काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का शुभारंभ आज मंगलवार से हो गया। 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ डोली यात्रा के लिए निकले, जिसे रथ यात्रा मेला या लखा मेला भी कहते हैं। यह मेला 3 दिनों का होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त करते हैं। काशी का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मेला मंगलवार की सुबह मंगला आरती के बाद शुरू हुआ। पुजारी ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की महा आरती की, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो गए। 14 पहियों के रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। साल 1802 में काशी में शुरू हुए इस रथ यात्रा मेले का इस बार 221वां साल है। भक्त देर रात से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आतुर दिखे। परंपरागत तरीके से बेनी के बगीचे में आधी रात भगवान जगन्नाथ, भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा की मंगला आरती के बाद प्रतिमा को रथ पर विराजमान किया गया। यहाँ भी महाआरती के बाद रथ यात्रा मेला शुरू हो गया। भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए आतुर नजर आए। हाथों में तुलसी की माला लिए सभी ने सुख समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद सभी भक्तों ने मान्यता के अनुसार रथ के पहिए को चलाया। इस मेले में जहां एक और भगवान के दर्शन प्राप्त कर लोग खुश नजर आए, वहीं इस मेले को और आकर्षित बनाया वहां पर लगाए गए नानखटाई के ठेलों ने, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को नानखटाई का भी भोग लगाया जाता है। ऐसे में नानखटाई का महत्व इस मेले के दौरान और भी बढ़ जाता है। जो भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं वह इसे ज़रूर खरीदते हैं। इसके साथ ही इस मेले में खिलौनों और अन्य साज सज्जा की भी दुकानें लगाई गई हैं। दर्शन करने के बाद बच्चों ने झूलों का भी लुत्फ उठाया। रथ यात्रा मेले के बारे में प्रधान पुजारी पंडित राधे श्याम पांडे ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान भक्तों के द्वारा स्नान कराने पर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में उन्हें स्वस्थ करने के लिए परवल का जूस दिया जाता है। जब 15वें दिन वह स्वस्थ हो जाते हैं, तब वह काशी में भ्रमण करने के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान भक्तों द्वारा स्नान करने पर अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिन तक अज्ञातवास में रहते हैं। 15वें दिन अमावस्या के दिन भगवान प्रकट होते हैं और उनको परवल का जूस देने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। तब वो भक्तों को दर्शन देने के लिए काशी में भ्रमण करने के लिए भक्तों द्वारा पालकी से इस स्थान पर आते हैं और 3 दिन का उनका मेला यहाँ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 3 दिन में भगवान को 3 वस्त्र, पहले दिन पीला, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन सफेद रंग के वस्त्र के साथ उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद भगवान वापस मंदिर में जाकर विराजित हो जाते हैं। 3 दिन में 3 रूप का, पहले दिन पीला, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन सफ़ेद रंग का श्रृंगार होता है और इसके बाद भगवान मंदिर में जाते हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा मेले के दौरान भगवान के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन जो भक्त रथ पर सवार भगवान के दर्शन को करता है, उसकी सभी पूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ से इसके संबंध के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जो मेले के संस्थापक हैं, उनके द्वारा ही यह मूर्ति तैयार की जाती है और पुरी के रहने वाले ब्रह्मचारी जी के द्वारा ही इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था। जो बेनी राम जी थे इसके संस्थापक, इस मेले के, उन्हीं का परिवार आज जगन्नाथ पुरी से संबंधित है और जगन्नाथ पुरी से ये मूर्ति उसी जगह से बनकर आती है और यहाँ स्थापित होती है। और जो ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। वो पुरी के ही रहने वाले थे। वहीं दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि
इस 3 दिन के लक्खा मेले में आज हम पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त कर हमें बेहद खुशी मिली है। हम सभी ने अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना की है और भगवान का आशीर्वाद इसी तरह से हम पर बना रहे, यह आशीर्वाद प्राप्त किया है। जगन्नाथ भगवान का तो लक्खा वाला मेला है, यह है। इनका महत्व यह है कि इस समय हम अपने परिवार के साथ आए हैं पूरा, और माँ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा माँ बहन और क्या नाम है कि बलदेव भगवान जी का हम लोग दर्शन करने आए हैं। और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, सदा सब परिवार के ऊपर बनी रहे, पूरा विश्व के ऊपर बनी रहे। हमारी प्रभु से यही कामना है कि सबका कल्याण हो और सब लोग दर्शन पूजा पाठ कर रहे हैं। 3 दिन का लक्खा मेला है यह। प्रभु की कृपा बनी रहे सब पे, यही भगवान से सबका आशीर्वाद चाहते हैं। वहीं एक और श्रद्धालु ने बताया कि मैं बचपन से अपने पिता के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से भगवान का आशीर्वाद अपने साथ लेकर जाता हूँ। इसके साथ ही ननखटाई जो बहुत प्रसिद्ध है उसे भी मैं खरीदता हूँ। जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करने आया हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ बचपन से आता हूँ और यहाँ पे भगवान जी का दर्शन करने आता हूँ। दर्शन करने आते क्या खास यहाँ से लेके जाते हैं आप? यहाँ से ननखटाई, आशीर्वाद ये सब लेकर जाते हैं यहाँ से, भगवान जी के पास से आशीर्वाद ये सब। बताते चले कि नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ के भक्त और उनके प्रेम में बीमार पड़े भगवान आज एक दूसरे के सामने हैं। 15 दिनों से बीमार चल रहे भगवान जगन्नाथ ने आज ठीक होकर अपने भक्तों को दर्शन दिया है और इन 15 दिनों तक उन्हें काढ़े का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस काढ़े को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है वह सालों साल रोगों से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। वाकई में लगातार 15 दिनों तक भक्त भगवान का यह विरह मानो 15 वर्षों का लगता है और आज जब इतने दिनों के बाद स्वस्थ होकर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, तब कोई आंखों में अश्रु लिए तो कोई हाथों में फूल, कोई तुलसी की माला तो कोई मिष्ठान, कोई नंगे पांव तो कोई नानखटाई खरीद कर अपने बाबा को भोग लगाते हुए अपने आराध्य से मिलने के लिए आता है।